मेरा है मन सुंदर। चलो अंदर चलो तुम दोनों। जी मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, ऐसे भागते रहेंगे तो फिर हमारी सगाई कैसे होगी? रूही! रूही! रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, बस बहुत हो गया रूही, बस बहुत हो गया। कहाँ हो तुम रूही? कहाँ हो तुम? रूही, मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरे आसपास ही हो। अब बस बहुत हो गया, बहुत दूर रह ली मुझसे तुम। आज मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, आज मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा रूही। अरे बेटा, तुम भी ये दिया लो। इस मंदिर की मान्यता है कि साल के आखिरी दिन दिया जलाकर जो भी मन्नत मानी जाती है वो जरूर पूरी होती है। अरे सर, ये तो बताइए कि जाना कहाँ है? आज मुझे पूरा शहर देखना है, एक एक गली एक एक कोना देखना है। आज मुझे कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है और मैं उसे पाकर रहूंगा। कहाँ हो तुम रूही, कहाँ हो? आखिर आखिर नहार को हो क्या गया है? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है, क्या करूं? जी लेकिन नहार ऐसे अचानक से कहाँ चला गया? मुझे तो लगता है गुस्से में आकर कहीं चला गया। आप तो मां नहार को जानती हैं, तो सगाई रखने से पहले आपको कम से कम बात तो करनी चाहिए थी, किसी से पूछना तो चाहिए। अगर उससे पूछती तो वो कभी नहीं मानता, इसीलिए मैंने मेहमानों के सामने अचानक ये फैसला लिया, अचानक ऐलान कर दिया। लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। मेहमानों से क्या कहेंगे हम? मुझे तो लगता है अपने पोते का घर बसाने की इच्छा मेरी आखिरी इच्छा रह जाएगी। हाँ, वैसे क्यों कह रहे हैं? समर, तो ऐसा कर, नार को फोन लगाता ही रहे और इधर उधर जाके देख कहीं मिल जाए शायद। रतन, अगर नहार वापस नहीं आया, मेहमानों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। माता रानी, मैं आपकी वो खुशकिस्मत बेटी हूँ जिसे आपने बिना मांगे सब कुछ दिया है। आज मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो प्यार आपने मुझे नहार जी के जरिए दिया है, उस प्यार के लिए नहार जी के प्यार ने मुझे हिम्मत दी है, जिसकी वजह से मुझे हर दुख, हर मुश्किल मामूली लगती है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नहार जी हमेशा खुश रहे, और अगर मेरे नहार जी की खुशी मुझसे दूर रहने में है तो आप प्लीज उन्हें वो खुशी दे दीजिएगा। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद मेरे और नहार जी का कभी कोई आमना सामना ना हो, मेरे और नहार जी का कभी कोई राब्ता ना रहे।
तो दिए जल रहे हैं, फिर मेरा दिया क्यों नहीं जल रहा? अच्छा खासा आज नहार से सगाई करके मैं इस घर की परमानेंट हो जाती, लेकिन उस नहार ने सब खराब कर दिया। क्यों मेरे जीवन में खुशी आने से पहले मुंह फेर लेती है? क्यों? कब मैं इस घर की बहू बनूंगी? कब मैं इस घर में रानी बन के ऐसे मैं राज करूंगी? कब? रूही ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, कहाँ चली गई वो? कमरों में भी चेक कर लिया मैंने, कहीं नहीं थी वो। मैं फोन करती हूँ उसको। फोन क्यों बंद आ रहा है? कहाँ चली गई है ये? पता नहीं एकदम से कहाँ चली गई। नाहर जीजू भी अचानक से बाहर चले गए थे। वैसे तो अच्छा ही हुआ कि नाहर जीजू बाहर चले गए, कम से कम उनकी सगाई तो रुक गई। मुझे तो लगता है कि इसमें भी खाटू जी की मर्जी है। वो चाहते ही नहीं है कि नाहर जीजू का रिश्ता किसी और से जुड़े। कहीं नाहर जीजू ने रूही को तो नहीं देख लिया था, इसलिए तो नहीं कहीं वो उसके पीछे चल। खाटू जी आपकी कृपा किस पर कब बरस जाए ये तो हम नहीं जानते, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बहन हमकी बहुत बड़ी भक्त है। प्लीज इस नए साल में आप उसकी सारी खुशियाँ जो भी चाहती है वो उसे प्लीज दे दीजिए। प्लीज वापस लौटा दीजिए उसकी खुशियाँ उसे। अरे क्या साहब, आप कब से यहाँ वहाँ घुमा रहे हो? ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? भैया मैंने कहा ना, आप बस चलते रहिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। चलिए आप। ये आदमी तो मुझे सरफिरा लगता है और ऐसे मुझे सारी रात सड़कों पर घुमाता रहेगा। क्या हुआ? लगता है सर गैस खत्म हो गई है। आप ऐसे कीजिए, आप यहीं पे उतर जाइए, यहाँ से कोई दूसरा ऑटो ले लेना। गैस खत्म हो गई? अच्छा, एक गैस स्टेशन पास में ही है, मैं एक काम करता हूँ, वहां तक आपके ऑटो को धक्का लगवा देता हूँ। चलिए उतरिए। कहीं मंदिर में तो नहीं है? एक सेकंड रुकना भाई। अरे बेटा, लगता है तेरी कोई अधूरी इच्छा है। इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। तू ये दिया ले और जलाकर अपनी इच्छा मांग ले, माता रानी जरूर तेरी इच्छा पूरी करेंगी। नहीं चाहिए, मेरा भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। बेटा, लगता है किसी ने तुझे बहुत बड़ा दुख दिया है, तभी तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। तू एक बार ये दिया जला के तो देख, हो सकता है तेरा खोया विश्वास वापस लौट आए। इच्छा हो तो जला लेना, पर बेटा एक बात याद रखना, ईश्वर की कृपा जब बरसती है ना, तो सबसे बड़ा नास्तिक भी सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। बाकी तेरी मर्जी। ऑटो रुक! एक! अगर ये दिया जलाने से मुझे मेरी रूही वापस मिल जाएगी, तो आज मैं भगवान के सामने ये दिया जलाने के लिए तैयार हूँ।
मैंने आसपास हर जगह छानबीन की लेकिन नाहर भैया को कुछ पता नहीं चल रहा। और मैंने पीछे वाली गली में भी जाकर देखा, वहां पर भी नहीं है। कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन ही बंद आ रहा है। नाहर ऐसे सब मेहमानों को पार्टी के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता है? माँ, मुझे लगता है कि हमें मेहमानों से माफी मांगकर उन्हें जाने के लिए कहना पड़ेगा। माता रानी, जब आपने मेरी किस्मत में नाहर जी का साथ नहीं बल्कि उनकी यादों के साथ जीना लिखा है, तो आप मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रही हैं? मैं नाहर जी की जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। इस नए साल में मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी में मैं रहूं। तो फिर आप मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों ये दिया नहीं जल रहा है? माता रानी, मुझे आप पर से विश्वास उसी दिन उठ गया था जिस दिन मुझे मेरी रूही छोड़ कर गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं अपनी रूही के लिए ये दिया जलाना चाहता हूं ताकि वो मुझे वापस मिल जाए। माँ, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे मेरी रूही मिल जाए, उससे मेरी मुलाकात हो जाए और इस नए साल की शुरुआत में अपनी रूही के साथ करूं। माता रानी, अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रही तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे नाहर जी की हर इच्छा पूरी कर दीजिए।
साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रोही। हैप्पी न्यू ईयर नाहर जी। रात से सुबह हो गई है पर नाहर का अब तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ है वो। उसका फोन भी बंद आ रहा है। माँ जी, नाहर की टेंशन में आप अपना बीपी मत हाई कीजिए, नींबू पानी पीजिए। तो बाहर में जाइए नींबू पानी। मुझे इस वक्त बस नाहर चाहिए। नाहर जी आ गए। नाहर, कहाँ थे तुम रात भर? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है कल रात को? सगाई थी तुम्हारी और तुम ऐसे ही मेहमानों के सामने से चले गए। कहाँ थे तुम? बताओ मुझे। तुम्हें पता भी है कितनी बदनामी हुई है मेहमानों के सामने हमारी। बोलो। कल के लिए सॉरी था लेकिन मेरा जाना जरूरी था। पर तुम कहाँ गए थे? ऐसे अचानक मेहमानों के बीच से क्यों भाग गए तुम? कहाँ गए थे बताओ मुझे। नाहर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। कहाँ गए थे? नाहर, मेरी बात का जवाब दो। नाहर, मेरी बात का जवाब दो। तुम कहाँ? माँ जी प्लीज आप शांत हो जाइए ना। माँ जी, नाहर की हालत देखकर लग रहा है वो वैसे भी अभी कुछ नहीं बताएगा। आप उससे बाद में पूछ लीजिएगा प्लीज। आखिर नाहर जी पूरी रात कहाँ थे? इनकी इस हरकत की वजह से हमारी सगाई अधूरी रह गई। कल पूरी रात ये जो घर से बाहर थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी रूही से मुलाकात हो गई हो? मैं एक बार रूही को फोन करके पता करती हूँ। रूही का फोन क्यों बंद है? आखिर कल रात हुआ क्या है? कैसे पता करूं? क्या करूं मैं? मैं कल रात से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है और घर के बाहर ताला लगा हुआ है। तुम पार्टी से कल अचानक कहाँ चली गई थी? पूरी रात कहाँ थी? स्पर्श, वो मैं ना अपने दादू से मिलने चली गई थी और मेरे फोन की बैटरी भी कम थी ना, तो मेरा फोन ऑफ हो गया। थैंक गॉड तुम सेफ थी। तुम्हें पता है मैं तो डर ही गया था। तुम 1 घंटा और नहीं आती, मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला था तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। तुम भी ना। क्या तुम भी ना? अरे कहीं से एक बार मैसेज तो कर देती। सॉरी स्पर्श। अच्छा रहा, मैं सोच रहा था कि स्पर्श मैं आज ही इस घर से, इस शहर से, यहाँ से सब छोड़कर जाना चाहती हूँ। और तुमने तो कहा था कि स्पर्श प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कोई सवाल मत पूछो प्लीज। स्पर्श, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। बस थोड़ा सा काम बचा है, रैप अप करके हम दोनों साथ में पुष्कर चलेंगे और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। थैंक यू। रूही, मैं जीजू, आपने रूही का नाम क्यों लिया? क्या जीजू रूही से मिले थे? जीजू, मैं जानती हूँ आपने उसका नाम क्यों लिया। क्या जानती हो तुम? आप रूही को मिस कर रहे हो। रूही? क्यों शादी के बाद हर नए साल की शुरुआत आपने मेरी बहन के साथ की, और इस बार
इस बार वो आपके साथ नहीं है, इसलिए आप उसे मिस कर रहे हो ना। रूही, तुम्हें पता है क्या रूही कहाँ है? नहीं जीजू, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हारी बात होती है उससे? इसका मतलब नाहर जीजू रूही से नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से वो सगाई छोड़ के गए थे, मुझे लगा था कि उन्होंने रूही को देख लिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये जूही जब देखो नाहर जी को उस रूही की याद दिलाने लग जाती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। आज इन दोनों की सगाई होने जा रही है। मैं आपसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, आप उतनी ही शिद्दत से मेरे पास क्यों आ जाते हैं? तुम और मैं किसी कागज के रिश्तों पर नहीं बंधे हैं। ये रिश्ता समाज का नहीं, दिल का है। और जब सांसें एक ही लय में चलती हो, फिर फासले का सवाल ही पैदा नहीं होता। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।